हेलो मेरे 128 सब्सक्राइबर। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का सेट 3 पेपर जो इस बार डिफ़िकल्ट आया था, और स्टूडेंट का ये कहना है कि ये जो पेपर आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और जेई लेवल का था। तो वो हम बताएंगे ना ये जेई लेवल का था कि नहीं था। अच्छा, अगर मेरे से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जा रहा है तो ये काइंड ऑफ डुएबल था और मे बी लेंदी हो सकता है। देखते हैं हम लोग पेपर एक बार चेक कर लेते हैं पेपर कि वो लेंदी था कि नहीं था, या फिर कैसा था पेपर, न्यूमेरिकल ज़्यादा था या थ्योरेटिकल था, या फिर ओवरऑल पेपर कैसा था। और कुछ क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करने वाला हूँ और देखते हैं मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। होप सो कि मैं कर लूँ क्वेश्चन, और लास्ट तक को ये वीडियो को देखना। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हम लोग स्टूडेंट का रिएक्शन देखते हैं कि फिजिक्स का एक्चुअल में पेपर कैसा आया था और स्टूडेंट का क्या कहना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो काफी बच्चा आ रहा है मम्मी के साथ। वीडियो स्टार्ट हो गया। कैसा पेपर आया? पेपर थोड़ा मुश्किल था। चलो, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, मतलब मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है इसमें। हेलो बच्चे, आपका नाम? टेलीस्कोप। परिधि। पेपर कैसा था? सरकमफ्रेंस जैसा था? घुमावदार या कैसा था? पेपर तो ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। सब बच्चे बहुत डरे हुए हैं, क्या बात है? डर नहीं रहे, कर दिया बस। इनका शायद सेट 1 या सेट 2 होगा। क्वेश्चन ही था, ना टेलीस्कोप आया, ना ट्रांसफार्मर आया, ना जनरेटर आया, कंपाउंड ट्रांसफार्मर नहीं है, वो भी नहीं आया। तो क्या आया? रेक्टिफायर आया। रेक्टिफायर नहीं है ना, रेक्टिफायर भी नहीं आया। सेट 3 में तो था ही नहीं। सेट 3 हार्ड आया बहुत। सेट 3 था इनका सेट 3 था। आपका कैसा हुआ? बहुत हार्ड था पेपर। केवी वाले बच्चों का हाल है तो और क्या होगा भाई? ये बंदा मेरी तरह है भाई। 3 मेरा भी सेट 3 बहुत हार्ड है बच्चों। हार्ड था। कंडक्टिविटी पूछी थी रेजिस्टिविटी की जगह। सेट 2 में वो रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दो। हाँ तो मैंने लिख दिया, बट स्टिल ना रेजिस्टिविटी इजी है डिफाइन करना। बच्चों कंफ्यूज कर रहे थे कब? 10th में कितना है बोर्ड में? इसका बहुत गंदा पेपर ये दीदी खुद आ गई है। क्या बताया इसने? इसका कुछ भी। मिसबा, आपका पेपर कैसा हुआ? नहीं, कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इसने बताया कि पेपर खराब हुआ। ये मेरे पीछे बैठती है ये। केवी बच्चों आ जाओ बेटा इधर। क्या हुआ था तेरे साथ? केवी के सारे बच्चे आ जाइए। गर्ल्स आज अपना दुख सुना भाई। सारे केंद्र विद्यालय के बच्चे हैं। नाम क्या आपका? फिजा। आपका नाम? हर्षिता। आपका नाम? अंशिका। आपका? गतिक। विदुषी। आज के पेपर को डिस्क्राइब करो ईमानदारी से। मिसबा, मैंने जो पढ़ा था वो तो नहीं आया था। आपको? ठीक ठाक ही गया मेरा। कौन सा सेट सबसे हार्ड लगा? सेट 3 मैक्सिमम, मतलब कि एक चीज। देखो एक्चुअल सेट 3 हार्ड तो था, बाकी लोग बोल रहे हैं तो हार्ड होगा ही। 10 तो 12 जेई लेवल का था कि नहीं था वो मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम। सुबह 7 बजे उठिए। 7 बजे उठिए। इसको भी लपेट लिया भाई। तू भी बता रहा अभी पेपर कैसा है। अच्छे आते हैं। आपका कैसा हुआ? एवरेज। कितने नंबर आए हैं सर? मतलब 40-45 अबव। पहली बार बोर्ड का जीप गया। डेरिवेशन कौन से आए हैं आज? बहुत कम डेरिवेशन। एक तो हाइगन्स प्रिंसिपल, सेकंड और वो पैरेलल जो मैग्नेटिज्म की है, पैरेलल दो कंडक्टर, पैरेलल वायर्स, एम्पियर्स लॉ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आए, वो तो मैंने पूरे साल पढ़े हैं, वही नहीं आए। बट कॉपी चेकिंग लीन हैंड करवाएंगे। ऑल द बेस्ट, डरो मत। हेलो बच्चों, ये जो पीला वाला मोटा बीच में आ गया, नाम बताइए अपना। सर देवेश। दुष्यंत। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ सर पेपर। पेपर तो हार्ड आया बहुत। यस हार्ड आया Set कौन सा था आपका? सर सेट 1। सीबीएसई को क्या कहना चाहोगे आप? सर थोड़ा इजी बनाओ। और कोई? 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था हमने तो। 11th के बच्चों को क्या सलाह दोगे? 11th के बच्चों को कहेंगे कि डेली पढ़ो, पढ़ लो, सालो रिवीजन बोल डेली दो। स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से। हाँ भाई बच्चों, हेलो बच्चों, नाम बताइए। देवव्रत। देखो यार मैं एक चीज़ इधर बोलना चाहता हूँ, मतलब कि दिक्कत कब होता है जब तुम पूरा साल भर पढ़ो और तुम्हारा 40-50 मार्क आ रहे हो, और जो लड़का 2 दिन पहले पढ़ा हो वो तुमसे ज़्यादा ले आए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आता है और गुस्सा भी आता है कि ठीक है कंट्रोल करना है गाली को। कंट्रोल आगे देखते हैं। हर्षराज, कुणाल से। अच्छा 11th के बच्चों क्या सलाह दोगे बताओ? 11th बच्चों को 11th is far hard, far difficult than as compared to 12th. 12th is far easier. क्या गलती ना करें 11th में? 11th भाई मेरे को भी यही लगता है भाई। ये जो अभी बोला कि जो रुक जा भाई, ये जो अभी बोला कि 12th जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 11th में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 12th जो है। 12th क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इधर आता है क्लास 11th में, जो कि मेरे को लगा था, जो कि मैं जब वेब पढ़ रहा था, मैं SHM जब पढ़ रहा था, और
और कुछ कुछ चैप्टर्स जो मैं पढ़ रहा था, जैसे कि मे बी शायद टॉर्क भी उसी में था, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट जो था वो उसी में ही था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो था वो 11th में काफ़ी थोड़ा टफ आता है, जो कि 11th में उतने अच्छे से, मतलब फाइनल तो बोर्ड को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, क्लास 12 को ही, तो मे बी कहीं ना कहीं बच्चे बच जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे लग जाते 10th के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा चैनल है फिजिक्स हेडक्वार्टर्स, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो 5 मिनट हो गया यार। आपको कौन सा सेक्शन टफ पटना लाइट से सेट 3 मिला था। पेपर वाज मॉडरेट। मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट। न्यूमेरिकल्स कम थे, थ्योरी बेस ज्यादा है थे। अच्छा ठीक है। ठीक है, कितने मार्क्स से बना? डेरिवेशन एक भी नहीं आया। डेरिवेशन चाहते तो थे कि बोलने हाँ देखो, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ऐसे डेरिवेशन आए और फिर न्यूमेरिकल आए, लेकिन थ्योरेटिकल जब आता है कि डिफाइन दिस डिफाइन दोज ऐसा करके, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लिखने में, कि उनको भी खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कितना लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, सेट 1 और सेट 3 आया था डिफिकल्ट, तो मैं सेट 3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, मतलब वीडियो के आगे। पीछे जो अंकल है, पीछे अंकल देख रहे हैं, मेरा बेटी से अच्छा तो नहीं चल गया इसका एग्जाम। सबसे टफ कौन सा लगा, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको टफ लगे? ये क्या कर रहे हो अंकल? कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से। अच्छा अंकल अपनी वाइफ से वीडियो कॉल कर रहे हैं। मतलब कैसा लगा पेपर? क्या फिजिक्स का? वो चाहते तो थे कि बोल भैया फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स का ही ना पूछेंगे, फिजिक्स का 70 में 60 आ जाए, लेकिन 100 में 60 आ रहा है। क्या क्या दुख बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये सबका इकट्ठा मिला करके जितना दुख है ना, आज की जितना दुख किसी दिन नहीं हो सकता। डेरिवेशन तो लगा नहीं, और भाई पूरा टीका वीका लगा करके आया है ताकि मतलब एग्जाम से अच्छा जाए। भाई का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पता ही नहीं चला कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से बारे कहाँ आएगा। अब भगवान भरोसा। ठीक है, कितने मार्क्स से बना? डेरिवेशन एक भी नहीं आया। डेरिवेशन हाँ मैं ये सुन रहा हूँ कि डेरिवेशंस नहीं आए। बस डेरिवेशन का ही दुख है। डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशंस नहीं आए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है डेरिवेशंस पे। न्यूमेरिकल कैसा रहा? ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। ज़्यादा टफ नहीं। रियली सच बताना, कितने मार्क्स के बनाए आउट ऑफ 70? तो 55-60 बस। 55-60 एंड 50 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्क्स आ जाएंगे। चलो बढ़िया है। आगे पेपर लेंदी था। नहीं आया है। हाँ एक डेरिवेशन आया तो वो भी 1-2 नंबर फिर में आ आया जाएगा। है। बताया, ये स्टूडेंट ने बताया, 3-4 लोगों ने बताया कि डेरिवेशन से एक डेरिवेशन था ही नहीं। था ही नहीं पेपर में। हाँ, ये मुझे सुनने को मिला, 3-4 लोगों ने। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ा हूँ, और अगर वो चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आए तो मे बी मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। जैसे कि मैं पढ़ा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हूँ, मैं करंट पढ़ लिया हूँ, और थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा हूँ, और मतलब कुछ बेसिक्स फार्मूलेस देख लिया हूँ, और कुछ उसके अराउंड कॉन्सेप्ट देख लिया हूँ, जैसे कि करंट वगैरह में रेजिस्टेंस वगैरह देख लिया हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह देख लिया हूँ, और ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ। देखता हूँ कि आगे होता है कि नहीं होता है, चीज़ें मेरे से सॉल्व होते हैं कि नहीं होते, और आगे चल के थोड़ा सा मैं लास्ट पार्ट वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया हूँ, और उससे रिलेटेड जो वेव थ्योरी है, कुछ थ्योरीज वगैरह है, वो सब पढ़ लिए हैं। और वो सब पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ क्वेश्चन कर लूँगा। तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं कि एक चार्ज Q था, तो इसको हम लोग कैपिटल Q ले लेते हैं। एक चार्ज कैपिटल Q था, और एक जो है अपना छोटा सा Q था, जो कि इसके पास आ रहा है, और ये पूछ रहा है कि इस चार्ज पे जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, हम लोग को इसका चार्जेस नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे ही मान के चलते हैं। तो इस चार्ज पे इसका अगर जनरेट हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, क्या ग्राफ बनेगा। ऐसे देखने से भी जनरली ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि क्या ग्राफ बनेगा। तो आप एक बार देख सकते हो क्या ग्राफ बनेगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से चलेंगे। फॉर्मूला है इसका F = KQ बाय आर स्क्वायर, या KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज जो ये वाला जो चार्ज है वो लगा रहा है स्मॉल चार्ज पे फोर्स। इसका मतलब इसका मास को हम लोग मान लेते हैं m, तो m इंटू इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा इज इक्वल टू KQ स्मॉल q बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सबको मान ले
कि कांस्टेंट है तो हम लोग का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² से, या फिर हम लोग बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² से। सो ये y = 1/x² का ग्राफ है। y = 1/x² का ग्राफ शायद ऐसा होता है, या फिर बिना देखे ही ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा यार मेरे ख्याल से। तो मे बी ये होगा आंसर, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सॉल्यूशन मेरा सही है कि गलत है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ओ माय गॉड, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा है आलोकित सेस, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके, अरे हाँ, सो ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कि पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर का वायर है लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में करंट भी जा रहा है तो, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो इस एक्सिस में करंट भी जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जनरेट होगा इतना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग स्विच ऑन करेंगे, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट कितना होगा। सो अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग = I/L क्रॉस B का होता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, सो L क्रॉस B का होता है। I हम लोग को कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। L एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, इसीलिए L कहाँ गया, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से L आ जाएगा आपका I के फॉर्म में, और B आ जाएगा। और इसको फिर जा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे I, J एंड K करके, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग इसका मॉड लगाएंगे, डिटर्मिनेंट निकाल करके हम लोग इसका डायरेक्शन आ जाएगा। इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 12-13 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि मेरे को एडिट करने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अभी मैं रिएक्शन में देखा था एक ड्रिप वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था। सो लेट्स फाइंड दैट ड्रिप वेलोसिटी क्वेश्चन। सो फाइनली वी गॉट दैट क्वेश्चन। सेक्शन C 22B का 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आया है कि जो ड्रिप वेलोसिटी है, क्या लिखा है ये आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन। कि 2 कहाँ गया, हाँ, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ इज कनेक्टेड अक्रॉस द आइडियल सेल ऑफ EMF E, ठीक है, कंडक्टर कनेक्ट किया गया है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2L तक बढ़ा दिया गया है उसको। तो पूछ रहा है कि अगर मेरा R हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका एरिया कम हो जाता है, अगर हम लोग वॉल्यूम को सेम मान के चले तो उसका एरिया कम हो जाएगा। सो R and R' आर इनिशियल एंड फाइनल value of the resistance, V and Vd are the initial and final value of the drip velocity. Find the relationship between R and R', V' and Vd. Sorry, drip velocity dash and मतलब final drip velocity and initial drip velocity। मैं डायरेक्ट drip velocity का सॉल्व करता हूँ। तो drip velocity का फॉर्मूला होता है, टाइम कम है ना वीडियो में इसीलिए डायरेक्ट drip velocity सॉल्व करता हूँ। सो drip velocity का क्या होता है फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/N इंटू Q, जो कि E होता है जनरली, N इंटू Q इंटू A होगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं इसके बीच का रिलेशन, दिमाग में अगर तुम्हारा क्लिक करेगा तो इसके बीच में अगर रिलेशन हम लोग निकालें तो ये कुछ ऐसा होगा, ओके, N इंटू Q इंटू A। तो Vd इज इक्वल टू, अगर मान लो कि हम लोग R को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, R को हम लोग लिख सकते हैं ρL/A। सो यहाँ पर मैं R को लिखूँगा ρL/A। देखो मैं रेड पेन से लिखा हूँ, फिर ब्लू पेन में चेंज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे N इंटू Q लेता हूँ इंटू A लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ अगर कांस्टेंट देखो, EMF भी एक ही लगाया, तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L है। तो अगर हम लोग करें V
डैश बाय वी डी इज इक्वल टू इनिशियल बाय फाइनल होगा। यस। सो फाइनली पेपर सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चन ही मैं सॉल्व किया। मैं बस चेक कर रहा था कि मुझे ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था जैसा कि बोल रहे थे कि जेई लेवल का क्वेश्चन है। जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बट मॉडरेट पेपर था। लेंदी बोल सकते हैं पेपर को सेट 2 के कंपैरिजन में। सेट 1 का पेपर मैं नहीं देखा हूं, तो सेट 2 और सेट 1 के कंपैरिजन में लेंदी था। सेट 1 भी थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर, सेट 3 भी डिफिकल्ट था। तो सेट 3 के मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा। अगर कॉन्सेप्चुअल, अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन भाई हलवा है, मैं सच बता रहा हूँ। और पेपर अच्छा खासा था, क्वांटिटी वाइज अच्छा था, और उसमें लिखना ही बहुत ज़्यादा पड़ता। उसके वजह से मतलब 3 घंटा इज़ नॉट सफिशिएंट, बट पेपर सही था। और इस टाइप का ही आपको अगर कंटेंट देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। बस यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।